है और स्क्रीन पे निफ्टी मेटल इंडेक्स को लेके आइएगा। और निफ्टी मेटल इंडेक्स एट 7824 याद रखिएगा, अब अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे। अभी अभी कुछ देर पहले इसने जो लेवल तोड़ा 7800 का, 7800 का, वो था 19 दिसंबर का हाई। सचिन जी के पास एक कॉल आई है। सचिन जी बताइए, क्या कॉल पिक किया आपने? वीरेंद्र जी, आपकी की स्पॉटिंग है। आईसीआईसीआई बैंक का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्लस्टर को अभी ये ब्रेक कर रहा है, एक रेंज को ब्रेक कर रहा है। प्लस डेली चार्ट पे एक क्लासिक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी है। एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है एक रैली काफी हेल्दी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो 1018 के टारगेट के लिए यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 997 पे लगाए। 1002 तक आप खरीदारी कर सकते हो। एंड इंट्राडे मुझे लग रहा है 1010 का टारगेट होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1018 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए 1 से 2 दिन में। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब यतिन के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सीमेंट स्टॉक्स में आज ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली 1 जनवरी से बाजार में कयास भी है कि बहुत तेज़ी से आपको सीमेंट के दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और नोमुरा को भी यही लगता है कि आगे जाके सीमेंट के दाम में स्ट्रेंथनिंग होगी और ओवरऑल मार्जिन्स अच्छे दिखेंगे सीमेंट कंपनी के। उन्होंने पूरे के पूरे सेक्टर को अपग्रेड किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट को अपग्रेड किया है बाय की तरफ। टारगेट है 11,500 रुपये। रैमको सीमेंट की बात करें तो 12,500 के टारगेट के साथ यहाँ भी वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और श्री सीमेंट में भी उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 33,400 रुपये कर दिया है। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको आज दिखाई पड़ रहा है कि सीमेंट स्टॉक्स में 2 से 4% के आसपास के गेंस दिखाई पड़ रहे हैं। तो नोमुरा का ये जो सीमेंट सेक्टर का रिपोर्ट है, इसके चलते इंपैक्ट दिख रहा है पूरे के पूरे सेक्टर पे। इसके अलावा कंसाई नेरोलैक, ये कंपनी जो है पेंट्स की, ये अपने लोअर परेल की लैंड पार्सल 726 करोड़ रुपए में रुनवाल ग्रुप को बेचेंगे। और इस न्यूज़ के बाद स्टॉक में लगभग 6% की तेजी देखने को मिल रही है। और एसजेवीएन को 550 करोड़ रुपए का गुजरात सरकार से ऑर्डर मिला है एक सोलार प्रोजेक्ट का। और इस पर्टिकुलर सोलार प्रोजेक्ट के अवार्ड के बाद शेयर में लगभग 3 से 3.5% की शुरुआती तेजी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। और 27 पॉइंट दूर अब निफ्टी पर ऑल टाइम हाई से। और देखिए क्या शानदार मोमेंटम है इस समय। और कई बार मौके आते हैं जिसमें आपको मार्केट को चेज़ करना चाहिए। आज वैसा दिन था, क्योंकि ट्रेंडिंग वेंसडे, हमेशा ध्यान रखिए वेंसडे एक्सपायरी से एक दिन पहले नॉर्मली मार्केट उस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करता है। 21,561 पर अब हम इस समय, और अब सिर्फ दूर रह गए हैं हम 30 पॉइंट दूर ऑल टाइम हाई से। और बैंक निफ्टी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब 262 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर है। एक बार हिंडाल्को लेकर आइए। आज सेल बैंड से बाहर आया था, उसमें अच्छा मूव आया। मानस, एक बार सेल रिविजिट करते हैं, आपकी कॉल थी, और एक बार जरा हिंडाल्को पर भी व्यू दे दीजिए। तो देखिए, सेल में बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर पहले खरीदारी नहीं की तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करेंगे ऊपर की तरफ, 115 रुपए 90 पैसे पे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। आई थिंक 122 रुपए तक के टारगेट सेल में देखने को मिल सकते हैं। हिंडाल्को में तो देखिए पिछले 3 दिनों से हम काफी बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, और मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल है 605 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस को अब रिवाइज करके 579 कर लेना चाहिए, और टारगेट 605 और 610 की रेंज में रखनी चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। शो को इनफैक्ट यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। गाबा सर और प्रशांत जी अगले शो के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। आशीष बहेती जी, राजेश चतुर्वेदी जी, मानस जी, सचिन जी, सनी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे 10 के दमदार ट्रीट्स में।